क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश की सिर्फ एक छोटी सी बूंद पूरी धरती की दुनिया बदल सकती है। एक ऐसी बूंद जो सूखी धरती को हरा भरा बना दे, पेड़ पौधों में नया जीवन भर दे और प्रकृति को मुस्कुराने पर मजबूर कर दे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 7 की बहुत ही सुंदर कविता जिसका नाम है पहली बूंद, जिसे लिखा है प्रसिद्ध कवि गोपाल कृष्ण कोल जी ने। इस वीडियो में हम जानेंगे पहली बारिश की बूंद धरती को इतना खुश क्यों कर देती है। दूसरा, कवि ने बादलों और बिजली का इतना सुंदर वर्णन कैसे किया है और आखिर इस कविता में छुपा प्रकृति का गहरा संदेश क्या है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज कविता सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि उसे महसूस भी करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहली बूंद कविता की व्याख्या करेंगे। इस कविता में कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन और पहली बारिश की बूंद से प्रकृति में आने वाले सुंदर परिवर्तन का वर्णन किया है। जब धरती पर पहली वर्षा की बूंद गिरती है तब सूखी धरती हरी भरी हो जाती है, पेड़ पौधे खिल उठते हैं और चारों ओर नया जीवन दिखाई देता है। अब हम कविता के चारों स्तंभों की सरल व्याख्या करेंगे। स्तंभ मतलब होता है स्टेंजा। तो देखिए, फर्स्ट स्टेंजा है अपना, वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। अब यहाँ पे जो पावस शब्द आया है, पावस का मतलब होता है कि वर्षा ऋतु। ठीक है, पावस का मतलब क्या होता है? वर्षा ऋतु। और प्रथम दिवस, प्रथम मतलब होता है पहला और दिवस मतलब दिन। जो बारिश का फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट दिन होता है, उसी के लिए बताया गया है। और धरा का मतलब होता है धरती। ठीक है, और नव जीवन मतलब नया जीवन। तो चलिए देखते हैं हम। इस स्टैंजा में कवि बताते हैं कि वर्षा ऋतु के पहले दिन जब बारिश की पहली बूंद धरती पर गिरी, तब क्या हुआ? तब सूखी धरती में नया जीवन जाग उठा और धरती से छोटे छोटे अंकुर निकलने लगे। क्या निकलने लगे? अंकुर निकलने लगे और प्रकृति फिर से क्या हो गई? जीवंत हो गई। ऐसा लगा मानो धरती नए जीवन की अंगड़ाई ले रही हो। सेकंड स्टेंजा हम देखते हैं, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी, हरी दूब पुलकी मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। अब यहाँ पे देखो आया है सूखे अधरों। अधर मतलब होता है ओठ, लिप्स। ठीक है, सूखे होठों पर। और अमृत सी मतलब अमृत के समान। वसुंधरा यहाँ पे बोला गया है धरती को। और रोमावली का मतलब होता है रोमों की पंक्ति। और हरी दूब आप जानते ही हो, एक प्रकार की घास होती है। और पुलकी मुस्काई मतलब चंचलता से वो खुश हुई। और ये सब कब हुआ? जब पहली बूंद धरा पर आई। धरा मतलब होता है धरती। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, कवि क्या बता रहे हैं। इस स्टैंजा में कवि ने सूखी धरती की तुलना किससे की है? प्यासे अधरों से, प्यासे ओठों से की है। वर्षा की बूंद धरती पर अमृत के समान गिरती है। किसके समान गिरती है? जो वर्षा की पहली बूंद है वो धरती पर किसके समान गिरती है? अमृत के समान गिरती है। बारिश होते ही जो हरी हरी घास है, जो दूब होती है, वो भी उग जाती है और पूरी धरती जो है वो प्रसन्न होकर
मुस्कुराने लगती है। यहाँ पर प्रकृति की सुंदरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कवि ने। और ये सब कब होता है? जब पहली बूंद धरती पर आकर गिरती है। अब थर्ड स्टेंजा देख लेते हैं। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों की स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। अब यहाँ पे आसमान आपको पता ही है क्या होता है, और सागर मतलब होता है समुद्र, सी, और स्वर्णिम मतलब होता है कि सोने के रंग के जैसा, सुनहरा, जिसको हम गोल्डन कलर बोलते हैं। ठीक है। और नगाड़े एक क्या है? एक म्यूजिक टूर्नामेंट होता है जो बजाने के लिए काम में आता है। और तरुणाई का मतलब होता है युवावस्था, ठीक है, जिसको यूथ एज बोला जाता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि कवि हमको इस स्टेंजा के अंदर क्या बताना चाह रहे हैं। तो इस स्टेंजा में कवि ने बादलों को उड़ते हुए सागर के समान बताया है। क्या बताया है इस स्टेंजा में? कवि ने बादलों को किसके समान बताया है? उड़ते हुए सागर के समान। और बिजली की चमक सुनहरे पंखों जैसी लग रही है। बिजली की चमक कैसे लग रही है? सुनहरे, स्वर्णिम आया है ना, स्वर्णिम मतलब सुनहरे पंखों जैसी लग रही है। स्वर्णिम पर, स्वर्णिम मतलब होता है सुनहरे, और पर मतलब होता है पंख। तो बिजली की चमक कैसे लग रही है? सुनहरे पंखों जैसी लग रही है। बादलों की गर्जना नगाड़ों की आवाज जैसे प्रतीत हो रही है। जो बादल गर्जना करते हैं, बादलों की जो आवाज हो रही है, वो किसके समान प्रतीत हो रही है? नगाड़ों के समान प्रतीत हो रही है। ऐसा लगता है जैसे बादल धरती की युवावस्था और सुंदरता को जगा रहे हैं। कैसा लग रहा है? जैसे बादल अपने ढोल नगाड़े बजाकर धरती की सुंदरता को और उसकी युवावस्था को, उसकी तरुणाई को जगा रहे हैं। अब चलिए फोर्थ स्टेंजा देख लेते हैं। नीले नैनों सा यह अंबर, कैसा? नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। कैसे है जलधर? काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चीर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती सच्च श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। तो देखिए इन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अंबर, अंबर जो शब्द आया है, अंबर का मतलब होता है आकाश। ठीक है। पर्यायवाची अगर आप पढ़ते हो तो आपने देखा होगा आकाश का पर्यायवाची अंबर है। ठीक है। तो अंबर आकाश को बताया गया है। तो आकाश को किसके समान बताया गया है? नीले नयनों के समान। नयन मतलब होता है आंखें, ठीक है, नेत्र। और जो जलधर का मतलब होता है, जलधर शब्द आया है, इसका मतलब होता है मेघ, बादल, ठीक है। और यहाँ पे विगलित करुणा शब्द आया है। करुणा का मतलब होता है दया, ठीक है। और विगलित मतलब होता है पिघली हुई, ठीक है। और अश्रु का मतलब होता है आंसू। और चीर प्यास आया है। चीर प्यास का मतलब होता है बहुत दिनों की प्यास। जब हम कई दिनों के प्यासे हो जाते हैं ना, तो उसी को बोला जाता है चीर प्यास, मतलब बहुत तेज प्यास लगना, बहुत दिनों से प्यासा रहना। और यहाँ पे शस्य श्यामला आया है। शस्य श्यामला का मतलब होता है हरी भरी। और यहाँ पे बूढ़ी धरती आया है। बूढ़ी धरती का मतलब यहाँ पे धरती का बूढ़ा होना नहीं है। यहाँ पे बूढ़ी धरती का मतलब है कि गर्मियों के सीजन में धरती कैसे हमको डल जैसे दिखाई देती है, इसीलिए यहाँ पर बूढ़ी धरती शब्द आया है। तो चलिए हम इस स्टेंजा की व्याख्या जान लेते हैं। इस स्टेंजा में कवि ने आकाश की तुलना किससे की है? नीली आंखों से। और बादलों की तुलना किससे की है? काली पुतलियों से की है। जो काले रंग के बादल होते हैं, हमारे आंखों की जो पुतलियां होती हैं, वो भी काले रंग की होती हैं।
तो यहाँ पे आकाश की तुलना की गई है नीली आंखों से और बादलों की तुलना किससे की गई है? काली पुतलियों से। बादल दया से पिघलकर आंसू के रूप में वर्षा करते हैं। मानो जब वो बादल वर्षा कर रहे हैं तब मानो ऐसे लगता है जैसे बादल करुणा से पिघलकर, ठीक है, दया से पिघलकर, और जो बारिश की बूंदें गिर रही है उसको किसके समान बताया गया? आंसू के समान बताया गया है। तो यहाँ पे कवि कहता है कि बादल दया से पिघलकर आंसू के रूप में वर्षा करते हैं। इन वर्षा की बूंदों से धरती की लंबे समय से जो चली आ रही प्यास है वो बुझ जाती है। यहाँ पे आया है ना, चीर प्यास बुझाई, धरती की चीर प्यास बुझाई, मतलब जो धरती काफी लंबे समय से प्यासी थी अब उसकी प्यास बुझ रही है और धरती फिर से क्या हो जाती है? शस्य श्यामला, मतलब हरी भरी हो जाती है। जो बूढ़ी धरती है उसमें जो डल धरती है, ठीक है, वो उसमें एक अलग ही रंगत आ जाती है जब धरती हरी भरी हो जाती है। और ये सब कब होता है? जब पहली बूंद धरा पर गिरती है। तो आई होप आपको ये जो कविता है समझ में आई होगी। इस पूरी कविता का भावार्थ क्या है मैं आपको वो बता देती हूँ इन शॉर्ट में। इस कविता में कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य और प्रकृति में आने वाले परिवर्तन का सुंदर चित्रण किया है। किसका चित्रण किया है? वर्षा ऋतु के सौंदर्य और प्रकृति में आने वाले परिवर्तन का, मतलब जो प्रकृति के अंदर वर्षा ऋतु के होने के बाद में प्रकृति के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसका सुंदर चित्रण किया है। पहली वर्षा की बूंद धरती में क्या भर देती है? नया जीवन भर देती है। सूखी धरती है वो कैसे हो जाती है? हरी भरी हो जाती है और चारों ओर आनंद और ताजगी फैल जाती है। दोस्तों, अगर आपने भी कभी पहली बारिश की खुशबू को महसूस किया है, अगर आपको भी बारिश की पहली बूंद देखकर खुशी होती है, तो यह कविता सिर्फ शब्द नहीं बल्कि हमारी भावनाएं हैं। कवि गोपाल कृष्ण कौल जी ने हमें सिखाया है कि प्रकृति की छोटी सी चीज भी जीवन में नई उम्मीद जगा सकती है। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई हो और कविता सच में आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे ही सुंदर कविताएं आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हम आईसीएसई बोर्ड क्लास 7th की हर कविता और चैप्टर सबसे पहले आपके सामने ला सकें और आपको ये मिल सके। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहिए और बारिश की पहली बूंद को महसूस करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।